हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या थे। उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या थे जब वो सुबह जागे, तो आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे थे। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या थे। सुबह के समय इनकी क्या एनर्जीज थी। तो सबसे पहली चीज़ जो नज़र आ रही है यहाँ पर कि काफ़ी हैवी गिल्ट या हैवी एनर्जीज में सुबह थे, या कह लीजिए कि रात को भी बराबर से नींद ना कर पाए हों, देर रात तक जगे रहे हों, या जब सोए भी हों नींद लगी भी हो तो एक उलझन भरी नींद, जैसे कुछ विचार दिमाग में घूमते रहे हों, जहाँ पर नींद एक डीप साउंड स्लीप इन्होंने नहीं की है। और जब नींद खुली, आँख खुली, तो भी वही सब विचार, वही सब सोच इनके दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा हावी थे। काफ़ी इमोशनल हो रहे थे, कुछ अपने डिसीजंस को लेकर या अपनी करंट सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रैप सा, स्टक सा, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करूं, किस तरह से रास्ता निकालूं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और बहुत टॉक्सिक है, बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत कंट्रोलिंग है, जिसका दबाव, जिसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा ही हैरेस या मैनिपुलेट किया जा रहा हो सकता है। इन्हें अलग अलग तरह से इमोशनली कह लीजिए टॉर्चर किया जा रहा है। इमोशनली इन्हें अपनी तरफ, अपने मुताबिक चलाने की कोशिश की जा रही है। तो सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा उन बातों को सोचकर परेशान हो रहे थे, जिन सिचुएशंस को इन्होंने आपके ऊपर चुन लिया है, जो डिसीजंस आपके अगेंस्ट ले लिए, या जब डिसीजन मेकिंग टाइम था तब इन्होंने आपके पक्ष में फैसला ना लेकर ये दूसरी सिचुएशन के सामने इन्होंने या तो सरेंडर कर दिया या दूसरी सिचुएशन को इन्होंने खुद चुन लिया। तो जो भी किया है वहाँ पर ये अभी इस समय बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर सहते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर खुश बिल्कुल नहीं है। बहुत एक अकेलापन है, एक खालीपन है, एक एम्प्टीनेस है, अधूरापन है, जिससे जूझ रहे हैं, जहाँ इन्हें कोई समझने वाला नहीं है, कोई इन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं है इनके आसपास। अगर ये दुखी है तो कोई इनसे पूछेगा नहीं कि क्या हो गया, क्या परेशानी है। सब अपने मन मुताबिक इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं आपकी याद सुबह बहुत दिला रही थी, कहीं कि जो आपका प्यार रहा था, जो आपके इमोशंस रहे थे, जिस तरह का एक प्योर अनकंडीशनल लव इन्होंने आपके साथ महसूस किया, एक डिवाइन लव आपके साथ महसूस किया, एक डीप लव महसूस किया है। जो भी इंटेंस इमोशंस आप लोगों के रहे होंगे, एक्सचेंज किए होंगे आप लोगों ने एक दूसरे के लिए, जिस भी तरह से आप डेडिकेटेड रहे थे, इनके लिए डिवोटेड रहे थे, हमेशा आप इनके लिए फिक्रमंद रहते थे, तो वो चीज़ें, वो कमी इन्हें सुबह बहुत खल रही थी। आपका प्यार बहुत याद आ रहा था सुबह, जहाँ इनका एक तरफ मन कर रहा था कि ये जो सिचुएशन है, जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा मजबूर किया जा रहा है, जहाँ इन्हें ट्रैप करके रखा जा रहा है, सब बंधनों को, सब दुनियादारी को छोड़कर, सब चीज़ों से को छोड़कर इन सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं। फिर दूसरी तरफ वही आ रहा था कि कैसे निकलूं, क्या करूं मैं। तो हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा ही अपने सोसाइटल नॉर्म्स में या कास्ट, कल्चर, रिलीजन या किसी तरह की चीज़ों में के दबाव में प्रेशराइज करके रखा जा रहा है, कि जिसके चलते ये अपनी तरफ से फ्रीली कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फ्रीली कुछ एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फ्रीली आपसे कम्युनिकेट भी ना कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन पर बहुत लोगों की नज़रें हैं, और सुबह इन्हें वही सब चीज़ें परेशान करी थी कि मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। जो मैंने इमेच्योरिटी के साथ गलतियाँ कर दी, जब तुम मुझे समझा रही थी या समझा रहे थे, मैं नहीं समझा, नहीं समझी, अब मैं उन चीज़ों को कैसे करेक्ट करूं, जो गलत कर दिया है उसे सही कैसे करूं।
न्याय देना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं आपके साथ। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, न्याय किया है, अनफेयर रहे हैं, जो इनके डिसीजंस पास्ट में रहे, एक अनक्लियर माइंड के साथ या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गए, टेम्प्टेड हो गए, तो उन चीज़ों को सोचकर सुबह काफ़ी परेशान हो रहे थे कि इन्हें ये क्लैरिटी आ रही थी कि ये इस सिचुएशन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो भी परिस्थितियाँ इनकी लाइफ में करेंटली चल रही हैं, वहाँ पर ये कभी भी इन्हें सुकून की नींद भी नहीं आएगी, एक सुकून की सांस लेना भी इनके लिए बहुत भारी है, बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे डिवाइन से सुबह प्रे कर रहे थे, यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे कि कुछ रास्ता दिखाए कि चीज़ें वापस से रीस्टार्ट हों, आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके। कमिटमेंट का इशू आप दोनों के बीच में है, फिनेंशियल इश्यूज और कमिटमेंट। हो सकता है फिनेंशियल रीजंस के कारण आप दोनों के बीच में यूनियन ना हो पाए हो, डिफरेंसेस आ गए हों, या फिर वैसे ही आपको ना पसंद करते हो, वो भी हो सकता है। कोई महिला हो सकती है इनके फैमिली में जिसके चलते ये आपकी तरफ इमोशंस होते हुए भी, एक डीप अटैचमेंट, जेन्युइन फीलिंग होते हुए भी ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं सुबह एक स्टक सी एनर्जीज में थे, कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हो सकते हैं, आपकी चैट्स को पढ़ रहे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको याद कर करके परेशान हो रहे हो सकते हैं। आपने इनका बहुत साथ दिया है, आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो। आपने हर सिचुएशन में इनके साथ इनको समझकर अंडरस्टैंड करके आप चले हैं। और करेंटली अभी ये इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं कि जहाँ पर एकदम टोटली अकेले हैं ये। तो सुबह के समय सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, उसके बारे में यूनिवर्स से प्रे करते नज़र आ रहे हैं। इस समय इनमें उतनी ताकत या इतनी एनर्जी नहीं लग रही है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक एनर्जीज़ में है, काफ़ी ज़्यादा गिविंग अप वाली एनर्जीज़ में, जहाँ पर ड्रेन्ड एनर्जीज़ में, एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ में, जहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग अभी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं क्लैरिटी है, इन्हें पता है आप ही के साथ खुशियाँ हैं, आप ही की तरफ बढ़ना है, आप ही के साथ दुनिया है, फ्यूचर है, लेकिन कैसे बढ़ना है उस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें सुबह नहीं थी। वही उलझन, वही सवाल इन्हें बहुत परेशान कर रहे थे सुबह। एंड कहीं ना कहीं आपके साथ अगर अभी तक ये एक इनडिसीजन के दौर में रहे, जहाँ पे इन्हें क्लैरिटी नहीं थी कि आपको कमिटमेंट देना है, नहीं देना है, आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या लोग इन्हें डरा कर, धमका कर, कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे, तो भी अभी इन्हें वो क्लैरिटी आ रही कि नहीं, जो भी बेड़ियां हैं, जिन बंधनों में ये स्टक हो गए हैं, उससे इन्हें बाहर निकलना है। खुशियां आप ही के साथ हैं, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ को, आपके सपोर्ट को बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आपने इस रिश्ते को नर्चर किया था, जिस तरह से आपने खुद को इन्वेस्ट किया था इनके लिए, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही हैं। आपसे बात करने के लिए जैसे सुबह तरस रहे थे, तड़प रहे थे, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट जो आपने दिया है वो इस समय इन्हें किसी से नहीं मिल रहा है। जो आप इनके सपोर्ट सिस्टम थे, ये कहीं ना कहीं आप पर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट रहे हैं। तो ये अभी अपने करंट सिचुएशन, करंट लोग जो भी हैं इनकी लाइफ में, उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और यूनिवर्स से जैसे प्रे कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकले कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या जिन चीज़ों को इन्होंने चुन लिया है, इन्हें माफ़ी मिल जाए, कि ये इनकी गलतियों को यूनिवर्स माफ़ करे, वापस कुछ रास्ता ऐसा निकाले कि ये आपके तरफ लौट सकें, केयर फ्री वे में आप दोनों की एक नई शुरुआत हो सके। तो इस तरह की एनर्जीज, इस तरह के माइंडसेट में सुबह थे। तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर याद करे थे किंग ऑफ कप्स से, तो बहुत ही डीप इमोशंस थे, इंटेंस इमोशंस थे, साथ में अट्रैक्शन भी था। जो आप दोनों की नज़दीकियाँ रही होंगी, उस चीज़ को भी बहुत याद कर रहे थे। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी। सो कहीं ना कहीं मॉर्निंग में इनकी यही एनर्जीज थी कि रिकन्सिलेशन में आना है, रीयूनियन में आना है आपके साथ, एक केयरफ्री वे में जो आप लोगों का पहले का समय रहा था, उसी तरह से फिर से जीना चाहते हैं, उन खुशियों को वापस से अपने जीवन में लाना चाहते हैं। और अभी की सिचुएशन से बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं और इन चीज़ों से, इन बंधनों से बाहर निकल जाना चाहते हैं। तो मॉर्निंग में आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज थी, लेकिन अपनी करंट सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे। आपसे जैसे इस समय इनका सुबह के समय ऐसा मन था कि आपसे किसी तरह से बात हो जाए, किसी तरह से आपसे कनेक्ट कर जाए। यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट, आपके साथ को बहुत ज़्यादा इस समय साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं। तो इनकी तरफ से किसी तरह का कम्युनिकेशन भी आप बहुत जल्द रिसीव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
तो मॉर्निंग में तो ये किसी तरह से आपके साथ फेयर होना, एक डिसीजन मेकिंग के लिए यूनिवर्स से प्रे करने वाली एनर्जीज में थे, जहाँ पर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ माइंड आपके लिए था इनका। तो सुबह की तो यही एनर्जीज रही हैं कि जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नंबर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? 1। नेक्स्ट 1 आवर, 1 डे या 1 वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक दिन की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैं, जहाँ पर ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पर, या आपको कॉल कर लें डायरेक्ट, या किसी भी तरह से ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपके साथ के लिए बहुत ज़्यादा इस समय नीडी हैं, ज़रूरत है इन्हें आपके साथ की। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए, इनिशियल्स क्या इनके? OSHVXQDGYJTEPRAIBUF, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, फिर मैं आपको राशियां बताती हूँ। तो मॉर्निंग की और क्या थॉट्स थे इनकी? डिसएग्रीमेंट्स जो भी हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो मन मुटाव हैं, जहाँ ये आपको नहीं समझ पाए या आप इनको नहीं समझ पाए, कहीं ना कहीं कुछ ईगो आ गए हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कड़वाहट आ गई हो आप दोनों के बीच में, तो उन चीज़ों को मिटाना चाहते हैं, उन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब और दूर नहीं भागना, अब इस रिश्ते के लिए जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें फेस करना चाहते हैं। आपके साथ एक अलग सा बंधन है, एक अलग सा रिश्ता है, इस चीज़ को ये महसूस करते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों का मिलना लिखा है, आप दोनों ही एक साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता आप लोगों ने साथ में शेयर किया है, और कि ये आपसे डिटैच हो गए, जो भी डिफरेंसेस आ गए, जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी ये भी आपको भूल नहीं पाते और आप भी भूल नहीं पाते। तो किसी तरह का कोई पास्ट लाइफ का, पिछले जन्म का, कुछ पूर्व जन्म का है, जो कि आप दोनों को कोई एक डोर है जो जोड़े रखती है। बहुत कुछ दिल में है जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको। डिटैचमेंट, सबसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं सब, जो इनके आसपास लोग हैं, जिन लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी, इंपॉर्टेंस दी थी, उन लोगों से, उन सिचुएशन से डिटैच होते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो वो भी चीज़ें इन्हें परेशान करें कि शायद आपको इन्होंने खो दिया, और ये जिस तरह से आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, आपको खोना नहीं चाहते। मजबूरियां हैं जिसके चलते ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन इनकी यही इच्छा है, यही चाह है कि ये आपकी तरफ जल्द से जल्द आपके साथ आपकी तरफ लौटें, अपने दिल का हाल बयां करें। वो वाली एनर्जीज हैं जहाँ ये आपको अपने मन की बहुत सारी तकलीफ़ें शेयर करने की एनर्जीज में, चांसेस आप बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे होगे, केयरिंग रहे होगे, जहाँ पर या ओवर प्रोटेक्टिव रहे होगे, जहाँ पर ये आप पर बहुत ही ज़्यादा हर बात के लिए डिपेंडेंट रहे हों, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हों। यहाँ अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर कप्स है, स्वॉर्ड्स है, और साथ में हमारा पेंटिकल है। वो 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, लेकिन अगर हम उसको कंसिडर ना करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु नहीं आए हैं। बाकी सभी राशियां हैं। कैप्रिकॉन, मकर राशि स्ट्रांगली है, लिब्रा, तुला राशि स्ट्रांगली नजर आ रही है। एंड अगर नंबर की बात करें तो नंबर में हमारे पास सारे अलग नंबर्स हैं, तो हम मानकर चलते हैं 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6 नंबर। तो 2 या 6 डेज, वीक्स या मंथ्स आप लोगों से किसी तरह से जुड़े रहे हो सकते हैं, या कह लीजिए 11 महीने किसी तरह से जुड़े रहे हों, और आपके लिए फरवरी मंथ या जून मंथ या नवंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है, और कुछ एक के लिए 1 साल की भी एनर्जीज हैं यहाँ पर। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो 5, 14, 23, 6, 15, 24, 9, 27, 9, 27, 18, 8, 17, 26, 22, 11 और 1, 10, 19, 28, साथ में 28, 29, 25, 21 या 18, 19, 15 भी हो सकती हैं। बर्थ डेट, बर्थ मंथ में मई हो सकता है, जून हो सकता है, सितंबर, अगस्त, नवंबर या फरवरी, जनवरी या अक्टूबर,
ये सब बहुत मंद हो सकते हैं आपके पर्सन के। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।